गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि पॉलिनॉमियल एंड हो चुका था। पॉलिनॉमियल के सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका था। पॉलिनॉमियल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैंने बता दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जानने से पहले हमें जानना होगा लीनियर इक्वेशन होते क्या है। अभी मैंने लास्ट चैप्टर में फर्स्ट जो था मेरा लेक्चर था वो पॉलिनॉमियल्स पे था। उस पॉलिनॉमियल्स को अगर आप समझ जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा। लीनियर पॉलिनॉमियल और लीनियर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल था ऐसा पॉलिनॉमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पे पावर होल नंबर हो, इसके वेरिएबल्स कंटेन करें होल नंबर, तो उनको पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। और पॉलिनॉमियल्स का जब डिग्री, किसी पॉलिनॉमियल का जब डिग्री 1 होता है उस पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है हमें। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहले हमें पढ़ना होगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है एक्चुअली में, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल कंटेन करता हो होल नंबर, ऐसा पॉलिनॉमियल। ठीक है, और होल नंबर कंटेन करता हो जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात। टू वेरिएबल, जिसमें टू वेरिएबल हो, नॉट अ सिंगल वेरिएबल इज कंटेन्ड इन इक्वेशन। यहाँ पे टू वेरिएबल होंगे, एक्स वाई ए बी, जो भी हो आप वेरिएबल को लेट कर सकते हैं। एक्स वाई ले लीजिए, एम एन ले लीजिए, ठीक है, वाई जेड ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एक्स और वाई लेके चलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। x and y are two variables, a b c are constants. Okay, that is general equation of linear. linear का ये जनरल इक्वेशन है। टू वेरिएबल्स में x y वेरिएबल्स हैं, a b c और क्या हैं, तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ना है, क्योंकि सोल्यूशन जो होता है ना लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो 4 मेथड से सॉल्व होता है। पहला होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है अलजेब्रिक। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ प्लॉट करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स होते हैं। पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए। 3 वेरिएबल होंगे, 3 इक्वेशन होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए। ये ध्यान में रखिएगा। 2 वेरिएबल होंगे, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा तो 2 इक्वेशन। 3 वेरिएबल होंगे तो उनको सॉल्व करना होगा तो 3 इक्वेशन। अभी फिलहाल हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हमें पहले एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें कोई भी अगर इक्वेशन दिया हो, सिंगल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया हो, पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, उस पे ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो उस पे ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो एक साथ हम दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे। पहले कोई लीनियर इक्वेशन सपोज दैट मैंने लिख लिया 3x + 4y = 20 और कहा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, जहां x y वेरिएबल हैं, 3, 4 और 20 क्या हैं, कांस्टेंट्स।
ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम y को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो 4y होगा और ये हो जाएगा 20 माइनस 3x। पिछले साल 9th में भी आप लोग शायद प्लॉट कर चुके होंगे। यहाँ से जितने लोग पढ़े हैं वो प्लॉट तो जरूर किए होंगे। y की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 3x अपॉन 4। y को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अब मैं दो बॉक्स बनाऊंगा। कम से कम 3 वैल्यू को पुट करेंगे, 3 वैल्यू निकालनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहां पे अगर 0 पुट करें x की वैल्यू, y अब डिपेंडेंट हो गया x पे, तो एक x हो गया और दूसरा y। x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 3 0 0, 9th में आप लोग कर चुके हैं। 3 0 0, 20 अपॉन 4 5 आएगा, यानी 0 पे वैल्यू क्या मिली 5 मिली। 1 रखने पे फ्रैक्शन आ रहा है, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रखिए, फ्रैक्शन आ रहा है, छोड़ दीजिए। 3 रखिए, 3 3 9, फ्रैक्शन आ रहा है। 3 4 12, 20 माइनस 12 अपॉन 4। 4 रखिए जरा, 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो गया, 20 में से 12 गया 8 और 4 2 8, ये हो गया 4 पे 2। ठीक है, कोई और वेरिएबल रखिए, माइनस में पुट करके चेक कर लीजिए। माइनस में भी -1 तो +3 हो जाएगा, 23 जाएगा नहीं। -3 का -2 में मल्टीप्लाई +6 होगा, ये भी नहीं जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई -3 का भी मल्टीप्लाई नहीं जाएगा। -4 से करिए, +12 हो जाएगा, तो 20 और +12 क्या हो जाएगा, -4 अगर मैंने पुट किया तो माइनस का मल्टीप्लाई +12 हो गया, और 20 और 12 32 अपॉन 4 8 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को अब मैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कोई सिंगल लीनियर इक्वेशन दे देगा और कहेगा उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो जैसे आप रिप्रेजेंट करते आए हैं वैसे ही करेंगे, कोई इसमें सेपरेट मेथड नहीं है। एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट है 0, तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 0, 5, 4, 2 एंड -4, 8। 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। 0, 5, 0 पर 5, 1 2 3 4 5। 4 पे 2, 1 2 3 4, 4 पे 2। -4 पे 8, 1 2 3 4, इस पे 8 जाएगा आपका ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कहीं गया, ये हो गया -4 पे 8। अब ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे, ठीक है, यही ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ को। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आगे भी कोई समस्या नहीं। चलिए अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब 2 इक्वेशन दिए होंगे, 2 लीनियर इक्वेशन दिए होंगे 2 वेरिएबल्स में, उन दोनों से किसी को सब्जेक्ट बना के तब ग्राफ प्लॉट करनी है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान काम है। 2 इक्वेशन रहेगा मेरे पास, 2 इक्वेशन रहेगा। दोनों इक्वेशन, पहले इक्वेशन से जैसे सब्जेक्ट बनाया उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी y को सब्जेक्ट बना लीजिए। दो इक्वेशन से हम सब्जेक्ट बना के जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो 3 कंडीशन होती है हमारे पास। पहला, दोनों लाइन, मान लीजिए एक इक्वेशन की ये लाइन है, दूसरे इक्वेशन की ये लाइन है, दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट करते हैं,
अभी मैं बात नहीं करूंगा सोल्यूशन की, नहीं सोल्यूशन की, ठीक है। अभी मैं बस ग्राफ प्लॉटिंग समझा रहा हूँ। या तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, या दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाएंगी। दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होंगी, या दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? क्या क्या कंडीशन है? अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो तीन तरह के ग्राफ मिल सकते हैं। एक तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरा पैरेलल हो सकती हैं, और तीसरा कोइंसिडेंट हो सकती हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन है, उसी पे 3.1 भी डिपेंड है। क्वेश्चन क्या है सुनिए। A fraction becomes 4/5 if 2 is added to both numerator and denominator। मैं algebraic equation बना दे रहा हूं, आप लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। If fraction है 4/5 if 2 is added to the both numerator and denominator, if however 4 is subtracted in the fraction, represent this situation by graph and algebraically। पहले एल्जेब्रिकली हम लिख लेंगे, फिर उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो कि 4/5 के इक्वल हो जाता है। सुनिएगा, 4/5 के इक्वल हो जाता है जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को x ले लें और डिनोमिनेटर को y ले लें, दोनों में +2 कर दे तो हमारा इक्वेशन 4/5 के इक्वल हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x + 10 और ये हो जाएगा 4y + 8। ये हो जाएगा 5x - 4y = -2। दैट इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरे कंडीशन में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि if however 4 is subtracted from the denominator and numerator, 4 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल हो जा रहा है। 1/2 के इक्वल हो जा रहा है। is that mean 2x - 8 is equal to y - 4। 2x - y is equal to 4। that is second equation, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन मिले बेटा, यहां से भी y की वैल्यू निकाल लो, y को सब्जेक्ट बनाओ, एल्जेब्रिकली सॉल्व करो। y सब्जेक्ट बनेगा तो y डिपेंडेंट हो जाएगा x पे। x की वैल्यू को वेरी कराओगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसी तरह से इसमें भी y को सब्जेक्ट बनाओ, इसमें भी x को वेरी कराओगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। दोनों इक्वेशन से सेम ग्राफ पे ही जब प्लॉट करोगे, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। करके बताना और 3.1 भी लगा लेना। जो भी प्रॉब्लम होगी हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। लगाते रहो, जो दिक्कत होती है 3.1 में हमसे फिर